हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स लाई हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा एस्थेटिक्स, मतलब सौंदर्य। कोई भी चीज़ जो ब्यूटी को डिपिक्ट करे उसे हम बोलेंगे एस्थेटिक्स। इसके कुछ मीनिंग्स हैं। सौंदर्यात्मक, सौंदर्य बोध विषयक। द स्टडी ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट, मतलब कला सौंदर्य का शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। गॉर्जियस, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, इन्वेंटिव या फिर आर्टफुल। मतलब कोई भी चीज़ जो हमें देखने में अच्छी लगे, प्लीजिंग लगे, आर्टफुल हो या फिर इन्वेंटिव हो या फिर क्रिएटिव हो, उसको हम बोलेंगे एस्थेटिक्स। इसके कुछ सिनोनिम्स भी हैं। डिसप्लीजिंग, अगली या फिर अनअट्रैक्टिव, जो हमें अट्रैक्ट ना कर सके या फिर जो अगली हो, बुरा दिखता हो, या फिर डिसप्लीजिंग। इसका एक एग्जांपल है, द व्यू वॉज क्वाइट एस्थेटिक, मतलब दृश्य काफ़ी एस्थेटिक था, दृश्य काफ़ी सौंदर्यपूर्ण था। एक और एग्जांपल है इसका, ही रिस्पॉन्डेड वेरी स्ट्रांगली टू द एस्थेटिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क, मतलब उसने इस विशेष कार्य के सौंदर्य के लिए बहुत दृढ़ता से जवाब दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेमैन, मतलब साधारण व्यक्ति, कोई भी कॉमन पर्सन, किसी भी ऑर्डिनरी या फिर कॉमन इंसान के लिए यूज़ होता है लेमैन। ठीक है। साधारण आदमी, आवेशजन, सामान्य जन, साधारण मनुष्य, कोई भी कॉमन पर्सन लेमैन कहलाता है। अ पर्सन हु डज नॉट हैव स्पेशल ट्रेनिंग इन और नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब जिसके पास कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग या फिर नॉलेज ना हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम बोलेंगे लेमैन। व्यक्ति जिसे विशेष प्रशिक्षण या जानकारी प्राप्त ना हो, साधारण जानकार, अविशेषज्ञ या फिर जनसाधारण। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। कॉमन, मतलब साधारण इंसान, बिलीवर, एवरीमैन या फिर नोवाइस। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं। प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रो या फिर प्रोफिशिएंट, मतलब कोई किसी काम में प्रो हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो, एक्सपर्ट हो या फिर स्पेशलिस्ट हो। एग्जाम्पल है एक इसका, द रिपोर्ट इज़ रीडेबल टू द लेमैन, मतलब रिपोर्ट आम आदमी के लिए पठनीय है, मतलब आम आदमी इस रिपोर्ट को पढ़ सकता है। ओके। तो लेमैन का बेसिकली यही मतलब होता है, कॉमन पर्सन या फिर कोई ऑर्डिनरी पर्सन। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेयर, मतलब निरा, महीन, कोरा, बिल्कुल, सिर्फ, केवल, फक्त, महज या फिर वास्तविक। ये वर्ड क्यों यूज़ होता है? यूज टू एम्फेसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग। शेयर वर्ड किसी चीज़ की साइज़ या फिर उसकी डिग्री या फिर उसका अमाउंट को, मतलब उसका अमाउंट या फिर साइज़ या फिर डिग्री मापने के लिए यूज़ होती है, मतलब बताने के लिए यूज़ होती है, एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होती है। किसी वस्तु का आकार, कोटि या मात्रा पर बल देने के लिए प्रयुक्त महज, निरा, सिर्फ, केवल, मात्र, ये सब वर्ड यूज़ होते हैं। सिनोनिम्स है इसके, बेयर, एक्सक्लूसिव, प्योरली, अटरली, क्वाइट, ऑल टुगेदर, रियल, एक्चुअल, जेन्युइन, कंप्लीट, स्टार्क। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं। अनसर्टेन या फिर इनडेफिनिट, मतलब जो चीज़ सर्टेन ना हो या फिर डेफिनिट ना, इनडेफिनिट ना हो। इसका एक एग्जांपल है, ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ शेयर स्ट्यूपिडिटी, मतलब पेय और ड्राइव सरासर मूर्खता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफिसिट, मतलब घाटा, कमी, अभाव, आय की कमी या फिर नुकसान, किसी चीज़ में लॉस हो जाए उसको बोलेंगे डेफिसिट। द अमाउंट बाय विच मनी यू रिसीव्ड इज़ लेस दैन द मनी यू हैव स्पेंट, मतलब व्यय किए गए पैसे से कम पैसे की प्राप्ति, घाटा, कमी या फिर अभाव, मतलब जो मनी हमने स्पेंड की है उससे कम हमें मिली है, तो उसको हम बोलेंगे डेफिसिट।
इसके कुछ सिनोनिम्स हैं लॉस, डेफिशिएंसी, शॉर्टेज, लैक, रिडक्शन, डिक्रीज़ या फिर डिसएडवांटेज। किसी चीज़ में हमें लॉस हो जाए या फिर घाटा हो जाए। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं एक्सेस मतलब ज़्यादा हो, एडवांटेज फ़ायदा हो, एडिक्वेट हो या फिर सफिशिएंट हो। इसका भी एक एग्जांपल है द ट्रेड बैलेंस हैज़ बीन इन डेफिसिट फॉर द पास्ट 5 years मतलब व्यापार संतुलन पिछले 5 वर्षों से घाटे में है। मान लिया हम कोई सामान विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको 1000 रुपये मिलते हैं और हम कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं और हम उनको 1500 रुपये देते हैं तो हम घाटे में हैं, 500 रुपये घाटे में, क्योंकि वहाँ से हमें 1000 मिल रहा है, हम 1500 दे रहे हैं तो हम डेफिसिट में हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर्मिडेबल मतलब भयावह या फिर कोई डरावनी चीज़, बहुत ही डरावना। दुर्जेय, विकट, भयंकर, घोर या फिर डरावना। इंस्पायरिंग फियर मतलब डर पैदा करने वाला। इसके भी कुछ सिनोनिम वर्ड्स हैं टेरेबल, हॉरिबल, फियरफुल, ऑफुल या फिर डेंजरस मतलब जो चीज़ बहुत ही डरावनी या फिर भयानक हो जिससे हमें डर लगता हो। एंटोनिम से इसके हार्मलेस, फियरलेस, पावरलेस, वीक, काम या फिर प्लीजेंट मतलब ऐसी चीज़ें जो हार्मलेस हो, जो हमें नुकसान ना पहुंचा सके, जिससे हमें डर ना लगे, उसको बोलेंगे हार्मलेस, फियरलेस, पावरलेस, वीक, काम या फिर प्लीजेंट। इसका भी एक एग्जांपल है हमारे पास द टास्क लुक्स फॉर्मिडेबल मतलब कार्य दुर्जेय दिखता है मतलब डरावना या फिर भयानक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैवॉक मतलब तबाही, विनाश, कोई चीज़ बर्बाद हो जाना। सर्वनाश, तबाही, विनाश, बर्बादी, विध्वंस या फिर नाश। अ सिचुएशन इन विच देयर इज़ अ लॉट ऑफ डैमेज और कन्फ्यूज़न अत्यधिक विनाश या अव्यवस्था की स्थिति, विनाश। कुछ सिनोनिम्स हैं इसके डिस्ट्रक्शन, रैवेज, एंड, रून, बर्बाद, डूम, डिस्ट्रॉय, डिबॉच या फिर पल्वराइज। इसके कुछ एंटोनिम्स हैं क्रिएशन मतलब बनाना, बिल्ड, कंस्ट्रक्शन या फिर हार्मनी। इसका भी एक एग्जांपल है फ्लड्स हैव क्रिएटेड हैवॉक मतलब बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हैवॉक क्रिएट कर दिया है बाढ़ ने। फ्लड आता है तो तबाही तो मचती है, फसलें ख़राब होती हैं, लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ता है, तो उसको हम तबाही ही बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल।